बड़ी बात है कि मोदी साहब ने प्रूव कर दिया है कि दिस इज आवर टाइम, दिस इज आवर हिंदू टाइम, हिंदुस्तान हिंदू टाइम इज देयर, ही हैज प्रूवन। तो यहाँ पे जो लोग हैं, दे फील प्राइड, दे हैव अ प्राइड इन इट, बीइंग कॉल्ड इंडियन। अच्छा, मोदी साहब तो कहते हैं ना कि इंडिया इज रेडी टू लीड द वर्ल्ड, और इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और हम देखें कितनी डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन है यहाँ पे। और फिर बातें आप वाली है कि वो तो पड़ा हुआ है, चाय बेचते थे, और ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को शर्मिंदा कर दिया है। पाकिस्तानी कौम समझे इस बात को कि हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, किसी भी लम्हे भारतीय फौज दाखिल हो सकती है। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, और रशियन ऑयल के टाइम पर भी जिस तरह से आप लोगों ने एक फैसला लिया, वो अमेरिका को कुछ सूट नहीं कर रहा है भारत का इस तरीके से आगे जाना, ऐसा मतलब लोगों का मानना है। प्रूव कर दिया है कि दिस इज आवर टाइम, दिस इज आवर हिंदू टाइम, हिंदुस्तान हिंदू टाइम इज देयर, ही हैज प्रूवन। तो यहाँ पे जो लोग हैं, दे फील प्राइड, दे हैव अ प्राइड इन इट, बीइंग कॉल्ड इंडियन। तो फिर वो सारा कुछ फिर कहां जाएगा? इंडिया जाएगा। आप देखें ना, वो आपका एप्पल वाले सारे वहां जाएंगे, हर कंपनी वहां जाएगी, और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर के हालात भी ठीक है, अदालतें भी ठीक है, नहीं भी ठीक, एटलीस्ट दे हैव क्रिएटेड एन एनवायरनमेंट कि एवरीथिंग वर्क्स देयर। फिर यहां से फार्मास्यूटिकल तो वैसे ही जा चुकी सारी भारत में। और दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, आप अभी तक ग्रो अप ही नहीं हुए। आपको ग्रो अप होना है, अगर होना है तो आप बांग्लादेश और भारत से कुछ सीखें। आप इतनी नफरत करते हैं और उस नफरत में अपना दिमाग शट डाउन कर लेते हैं, अपने सोचने की सलाहियत ही खत्म कर देते हैं। आप उस नफरत में उस ये खत्म करना होगा, वरना तरक्की नहीं। देखिए, मैं हमेशा ये बिलीव करता हूं, कई दफा आप इतनी नफरत में चले जाते हैं, आपके लिए नुकसानदेह होती है। और आपकी बिल्कुल इस वक्त हालात यही है, आप उस नफरत में इतने चूर हो चुके हैं कि अब आपको कुछ अपने अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, अपने मुल्क को आग लगा रहे हैं। खुदा ये ना करें। अच्छा, मोदी साहब तो कहते हैं ना कि इंडिया इज रेडी टू लीड द वर्ल्ड, और इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। और हम देखें कितनी डिप्रेसिंग किस्म की सिचुएशन है यहाँ पे। और फिर बातें आप वाली है कि वो तो पड़ा हुआ है, चाय बेचते थे, और ये इन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को शर्मिंदा कर दिया है। तो यकीन करें, मेरा दिल करता है कई दफा मैं, और करना वो चाइना अमेरिका को काउंटर कर रहा है, कहीं से आपको नजर आ रहा हो कोई काउंटर कर रहा है, कहीं एग्जिस्ट करता हो, ये भी बता दें मुझे। तो पाकिस्तान को क्या देंगे, क्या लेंगे? कुछ भी नहीं। इस वक्त सब इन्होंने इस वक्त अपना इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर दिया है। चीमा साहब कहां किया है? इंडिया में। इंडिया से लोगों को ला के यहां पे सीईओ बनाया जा रहा है हर कंपनी का, क्योंकि ये दे हैव प्रूवन डमस, अपने ये खुद मान चुके हैं कि हम डम है, हम नहीं अपनी कारपोरेशन जो है, जो 300-300 साल पुरानी कंपनियां हम नहीं चला पा रहे, आप आके इनको चलाओ। वर्ल्ड बैंक अजय बंगा ले आए हैं यहां पे। तो ये इंटेलेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, और जहां से वो इंटेलेक्ट आएगा उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी वहीं जाएंगे ना, इंडस्ट्री भी वहीं जाएगी वो सारे। और दूसरी सबसे मुल्क हमारा क्यों नहीं इसमें वो रिकग्निशन नहीं बना सका, जिस तरह आज इंडिया अपनी रिकग्निशन बना सका है, हम वो क्यों अपनी रिकग्निशन नहीं करते? सबसे बड़ी बात ये है, आपको इन लोगों को जितने में दुख है, ये जिनके पास कैमरेज या डिग्रियां सारी जिनकी हम बातें कर रहे हैं, इनको सिर्फ एक चीज का नहीं पता, लेगेसी क्या है। जब आपको ये, जिस दिन आप अपनी लेगेसी के बारे में तवज्जो देंगे, कंट्री आपका ठीक हो जाएगा। वाओ, अभी आपकी लेगेसी जो इंडिया रोज एक एक्सरसाइज कर रहा है, पिछले 1.5 साल से जंग की तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान ने प्रैक्टिकली कोई बड़ी एक्सरसाइज हमने पिछले 1.5 साल में नहीं की है। हमारे जवानों को, टैंकों को, आर्मर को, तो हमारा फंड्स ही नहीं है, पैसे भी नहीं है, और हमारे इक्विपमेंट भी हमारा टेस्टेड नहीं। हमारे लिए क्राइसिस खड़ा हो गया कि हम ये क्या करें। और इंडिया की जंगी तैयारियां यहां पर, पाकिस्तानी कौम समझे इस बात को कि हम बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, किसी भी लम्हे भारतीय फौज दाखिल हो सकती है। दहशतगर्दी तो रूज पे पहुंच चुकी है, पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। सारे वो दहशतगर्द जिनको इमरान ने लाकर आबाद किया था, अब ये बम फाड़ने पर आ गए, और हमें बहुत खून बहेगा दोबारा इसको रिकवर करने में। इसकी जो हिमाकतें और जहालतें और जियो पॉलिटिक्स है, इसकी नाफहमी और उसका तकब्बुर और उसका एरोगेंस से किसी का सुनना नहीं, और कानों का कच्चा जो इसके कान में बात डाल, खुद कहता है मैं कानों का कच्चा हूं, जो मुझे बोलता है मैं मान लेता हूं। बेड़ा गर्क करा के रख दिया इसने पूरे मुल्क का। अब आपकी मर्जी है, माने न माने, जो मर्जी। अब जो होना है, हुज्जत तमाम हो चुकी है इस कौम पे, बहुत से इवेंट्स हैं जो आप कंट्रोल नहीं करेंगे।
कोरोना बाहर से आया था, आप इवेंट्स कंट्रोल नहीं करते। भारत हमला करेगा, आप इवेंट्स को कंट्रोल नहीं करेंगे। दहशतगर्दों के पास इनिशिएटिव है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब बहुत मेहनत लगेगी पाकिस्तान को संभालने। हमें खाना जंगी का मजा चखाया जाएगा, यस। हमें भूख और कहत और खौफ भुगतना पड़ेगा, यस। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और रशियन ऑयल के टाइम पर भी जिस तरह से आप लोगों ने एक फैसला लिया, वो अमेरिका को कुछ सूट नहीं कर रहा है भारत का इस तरीके से आगे जाना, ऐसा मतलब लोगों का मानना है। इस वजह से अब ये एक बार फिर आपको याद होगा 1990 से लेकर 2008 तक ये जैश के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव थे और उसके बाद जो है इनको कंट्रोल किया गया था 2008 के बाद, मेरे ख्याल है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब उनको एक बार फिर एक्टिव देखा गया है और कहा यही जा रहा है कि शायद एक बार फिर जो है वो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मदद से शायद कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हो कश्मीर साइड पर भी और आसाम में कहा जा रहा है। इसके अलावा जो खालिस्तान की एक चलती है मूवमेंट, एक तहरीक जो आपके यहाँ चलती है, वो भी शायद ज्यादा कुछ टाइम के बाद दोबारा से वो लोग जो हैं शोर मचाते हुए नजर आए। तो आपको सर लगता है ऐसा कि वाकई ये एस्टैब्लिशमेंट टू एस्टैब्लिशमेंट यानी अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के बीच में कोई इस तरह की बातचीत या इस किस्म का कोई एग्रीमेंट या काम हो सकता है मिलके जो ये कर रहे हो? क्योंकि पाकिस्तान को बहरहाल इतना फायदा नहीं होगा इस बात का। अगर इंडिया में किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आती है तो पाकिस्तान को इतना ज्यादा फायदा नहीं है जितना अमेरिका को है। देखिए, दो तीन चीजें आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक ये बातें बताई हैं। दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपने कहा जो भाई भारत की जो करेंसी है 2-4 देशों में, 5, 8, 18 देशों में वो चल रही है और ज्यादा जो हमारी ट्रेड है वो या यूएस से होगी, यूएस इज आवर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, या फिर चीन के साथ है, तो चीन के साथ हमारा रुपये चलेगा नहीं। सो अगर हमारी $160 बिलियन यूएस के साथ है ट्रेड, $100+ बिलियन चीन के साथ है, अमेरिका भारत से खुश नहीं है। देखिए, किसी भी इवन द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स विल हैव सम इश्यूज जिसके ऊपर उनका फुल अग्रीमेंट नहीं हो। भारत भी कह सकता है दैट वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद अमेरिका, पर मैं आपको बताऊं आरजू, जो हमारे, अगर आप टोटल एरिया देख लें जो हमारे रिलेशंस हैं, आई थिंक 95-98% of our relations with the United States हमारे बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, चाहे वो स्ट्रेटेजिक तरीके हों, चाहे वो हम क्वाड की बात करें, इंडो पैसिफिक की बात करें, चाहे हम ट्रेड की बात करें। जैसे मैंने कहा, हमने टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, डिफेंस में द यूनाइटेड स्टेट्स हैज इमर्ज्ड एज द सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया। तो हर क्षेत्र में हमारे जो उनके साथ, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिएगा, हमारे जो संबंध हैं अमेरिका के साथ वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।